वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ कुट्टू राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद जीके अड्डा। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच आज एक नए अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारे बीच है मैथ से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है LCM। जी हाँ, LCM जो हमारे मैथ के क्षेत्र में काफ़ी हद तक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता रहा है। और आज भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आपके बीच आए हैं। आज हम आपको 2 सेकेंड में किसी भी LCM, किसी भी डिजिट का LCM कैसे निकालेंगे, किसी भी न्यूमरल्स का LCM कैसे निकालेंगे, 2 अंक का हो या 4 अंक का हो या 6 अंक का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम कम से कम 5 तरीके से आपको बताएंगे कि LCM कैसे निकाला जाता है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपके लिए बेहतर कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि LCM होता क्या है। आज प्रथम अध्याय है LCM चैप्टर का, ध्यान देंगे। और अगर कहीं दिक्कत हो तो कॉपी लेकर रखेंगे, कॉपी पेन, जहाँ लगे लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे LCM। जी हाँ, LCM को हिंदी में हम लोग लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं या लसो भी कहते हैं शॉर्टकट में। चलिए, L फॉर होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट। C फॉर कॉमन, M फॉर होता है मल्टीपल, मल्टीपल। जी हाँ, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लोवेस्ट का क्या होता है? लोवेस्ट का होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। वो सबसे छोटा होता है, हाँ सबसे छोटा ही होता है। सी फॉर कॉमन होता है। कॉमन का अर्थ क्या होता है? जो सब में हो। कॉमन का अर्थ क्या हुआ? कॉमन। एक तो बात समझाइए, हमको समझाइए। हम कहते हैं ना, कोई कुछ करे, है यार ये बात तो कॉमन हो गया है, नॉर्मल घर सबके घर में होता है। कहने का अर्थ क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या? सामान्य। जी हाँ, सामान्य मतलब ऐसा जो सब जगह हो। मल्टीपल का अर्थ नहीं समझते आप? बोला जाए। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे ऐसा सबसे छोटा टर्म। उससे पहले हम ये देखेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हम कह दी कि LCM होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है। आप इससे पहले पढ़े होंगे कि हमारे बचपन में हमारे सर ने हमें सिखाया। जैसे आज पहले हम उसी स्टेप को देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि कोई 2-4 डिजिट ले लेते हैं, 4, 8, 6, 12, इस तरह का। सब ध्यान दीजिएगा, सब इवेंट नंबर है, सम संख्या है सारा। इवेंट नंबर क्या होता है? जो जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है, सम संख्या कहेंगे। चलिए, हम लोग ऐसे सीखे होंगे, शायद आप भी सीखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, लोवेस्ट कहा गया है। लोवेस्ट का अर्थ हुआ कि सबसे छोटा। तो आपको टेबल 2 से 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। इसके लिए आप अगर याद नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि 2 से 20 तक आपको याद हो जाए। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका काउंटिंग सेम ही है। चलिए देखते हैं। तो हम ध्यान देंगे, सबसे पहले टेबल हमको कौन सा मिलता है वो ध्यान दीजिएगा। पहले 2 1 बनता है, 2 का टेबल मिलता है, फिर 3 का, 4 का, 5 का। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा है? 2 का। तो सर्वप्रथम हम इसी का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए। ये 2 जो न्यूमरल्स हैं, ये 2 कटना चाहिए, ठीक है ना। ये तो डिजिट है, 1 2 3 4। बाकी ये जो न्यूमरल्स हैं, ये सब क्या है कि सब मिनिमम 2 कटना चाहिए। इतना है, 4, 1 2 3 4 को है, इसमें 2 कटना चाहिए कम से कम। तो कम से कम आप देख लेते हैं ऐसा कौन सा डिजिट है जो 2 से कट रहा है। ध्यान से देखिए, जिस टेबल्स को हम लगाएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। लिख दिए, 2 का टेबल पढ़ने वाले हम। जितना बार पढ़ेंगे उतना बार यहाँ लिखना है। 2 1 को कितना बार पढ़ेंगे हम कि 4 आ जाए, यानी कि 2 1 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 4 हो जाए। तो 2 1 2, 2 2 4। इट मीन्स दैट कि 2 कान 2 और 2 दूनी 4। तो 2 बार पढ़ा तो 2 हमने लिख दिया। ठीक इसी तरह से 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 6 दूनी 2 6 12। अब हम
यहाँ तक आ गए हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि फिर इसी जगह से कटता है या नहीं कटता। और ध्यान दें कि जब तक कटता रहेगा तब तक हम काटते ही जाएंगे। अब इसमें बोर मत होइएगा, क्योंकि इतना तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इसका 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब देख लीजिए कैसे। अब हम क्या कोशिश करते हैं फिर से 2 से लगाने का। 2 से लग रहा है, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 3 एकान 3। और जो नहीं कटता है उसको वैसे उतारते चलेंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करना, अपना मर्जी का कुछ नहीं। जो जैसा है नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे, वैसे ही उतारते चलेंगे। अब 2 तिया 6 कट गया। अब हमारे बीच देखिए 2 से लगाने था तो 2 से अब कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आगे चेक करते हैं कहीं और तो नहीं कट रहा है। जी बिल्कुल कट रहा है, 2 कटेबल नहीं कट रहा, 3 से तो कट रहा है, क्योंकि 2 डिजिट हमको चाहिए। 2 के 2 कट रहा है, 3 कट रहा है 3 से कटेबल से, तो 3 बन जाए। यहाँ पुट करेंगे, 1 का 1 उतारेंगे, 2 का 2 उतारेंगे, 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3। अब हमारे बीच लगता है ऐसा है कि कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि लेफ्ट वाली 2 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको कॉन्सेप्ट को एक जगह कर लेते हैं। 2 2 2 3 2। अब देखिए 1 2, फिर ये वाला, फिर 3 को 2 होना चाहिए। 1 2 सॉरी 2 हो गया। चलिए 2 का 2 हुआ, 1 को 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो 2 दूनी। अब सबको गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, जितना आगे उससे आगे बढ़ते चलेंगे। 2 दूनी 4। अब 4 का टेबल पढ़ना है। 4 कितना बार पढ़ना है, 3 बार। 4 तिया 12, फिर 12 को 2 बार पढ़ना, 12 दूनी 24। ये हमारा आ गया 24। ये हो गया हमारा एलसीएम, इसी को कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या कहिए लघुत्तम समावर्त। इतना करने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय लगता है, या 2 या 3 मिनट तो कम से कम लगेगा। अगर हम क्यों ना इसका 2 सेकंड में निकाल दे जवाब। देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे, तो हम आपके बीच हैं। अब ध्यान देना पड़ेगा, कुछ आपको नंबर्स का सिस्टम का जानकारी होना जरूरी है। उससे पहले चलिए देख लेते हैं हम क्या करते हैं। इसको सीरियली उतार लेते हैं। चलिए 4 है तो 4, 8 है तो 8, 6 है तो 6 और 12 है तो 12। ठीक है, चलिए ये तो स्टेप 1 हुआ आपको, ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 वाला सीखते हैं। एक तरीका तो आपको ये हुआ, आप जो नॉर्मली अपने लाइफ में सीखे हैं, इससे आप किसी भी एलसीएम का निकाल सकते हैं, सॉरी किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं एलसीएम। अब देखते हैं हम यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। चलिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, 12 है तो 12 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन फाड़ देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब चेक करेंगे इससे 12 से कौन कौन कट रहा है। 12 जो है किस किस से कट रहा है, इससे छोटा वाला से कटवे करेगा, तो 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 तिया 12 कट रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए देते हैं। 6 कट रहा है, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे बस। 6 से कट रहा है तो 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 8 बचा। 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर वाले संख्या में जब भी होगा तो उसका जब नहीं कटने वाला बचा क्या है, 8 ना। अब जब तक कि कटेगा नहीं उतना लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे 12 ऊपर वाला को। चलिए अगर हम 12 को उसी 12 में 12 जोड़ देते तो कितना होगा, 24। बिल्कुल, अगर 12 में 12 जोड़ते हैं तो 24 हो जाता आपके पास। ठीक है, और 24 से देखिए 24 जो है 8 से कट जाता, 8 3 24। ठीक है, अब देखिए सब से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है 12, 8 से भी यानी कि कट रहा है, यहाँ 6 से भी कट रहा है। कहने का मतलब हुआ या तो आप इसको 24 नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, ऊपर वाले संख्या में 2 से गुना कर दीजिए। ध्यान रहे यह कॉन्सेप्ट कब होगा पूरा, जब हमारा सब संख्या इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। ऊपर वाला सब देखिए सम है, 4 भी है, 8 भी है, 6 भी है और 12 भी है। जब सब संख्या सम हो तो ऊपर वाले में सबसे बड़ी संख्या में हम अगर नहीं कट रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 दूनी 24। अब 24 देखिए तो 8 से कटने लगा, 8 3 24, हमारा एलसीएम आ गया। अब इतना देर से आप समझने के लिए लगा था। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, 6 12 24 ले लीजिए, 6 12 और 24। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो चलिए हम अब चेक करेंगे, उतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं देना है, इसमें भी सम संख्या ही है, तो बिल्कुल आराम से हम 24 ऊपर में लिख देंगे, नीचे में देख लेंगे 6 से कट रहा है, 6 6 के 24 बिल्कुल कट रहा है सर,
फिर उसके बाद 12 से कट रहा है, जी सर बिल्कुल कट रहा है 24, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हुआ 24 आंसर है। एलसीएम क्या हो गया हमारा 24 हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम अभी तक तो 3 लिए, इसमें 4 भी ले लिए, और अब हम देखते हैं अभी तक सब सम संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब सम संख्या है। अब हम विषम की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, धन धन के सुनो सन का, ये दुनिया है काला बाजार, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। चलिए देखते हैं, पैसा बोलता है, हाँ भाई बोलता है। चलिए एक बीच हमारे बीच आता है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड नंबर का था ना, सेकंड नंबर का एग्जाम, सेकंड स्टेप का था, स्टेप सेकंड वाला था। फर्स्ट स्टेप तो आप समझते हैं, बेहतर है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप को देखते हैं। चलिए एक लेते हैं, हमारे बीच क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं 6, 12, 15, 30। चलिए देख लेते, इसी को ले लेते हैं, 6, 12, 15 और 30। अब हम ध्यान देंगे, यहाँ पर सब संख्या है सम नहीं, सब संख्या सम नहीं है, एक विषम भी संख्या है, जहाँ पर देखिए 15। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपना तो इतना जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे, क्यों, चलिए ऊपर वाला इसलिए लिखेंगे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हम चुन लिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम 6 से चेक करेंगे, 6 से कट रहा है, 6 5 30 गया। 12 से चेक करेंगे, 12 से नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए 12 को छोड़ते हैं। 15 से कट रहा है, जी सर 15 दूनी 30 कट रहा है, इसको छोड़ देंगे, अभी बाद में चेक करेंगे। 30 से तो कटवे करेगा, 30 से तो कोई बातें नहीं है, 30 है तो 30 में कटेगा। चलिए देखते हैं, अब बचा हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे, नहीं कट रहा है ना, चलिए बिल्कुल हम वही करेंगे जो पहले भी बताएं, आराम से हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे, 3 से भी गुना कर दीजिए, अगर जब तक कटेगा नहीं तब तक गुना करते रहिएगा, ध्यान रहेगा, रहने दीजिएगा। देखिए 30 दूनी 60, अगर 60 में हम 12 से भागा देते हैं तो 12 पंचे 60 कट जाता है, करता है ना, 12 पंचे 60, 12 का 12, 12 पंचे 60, क्या, यानी कि हमारा एलसीएम हुआ 60। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। और कहीं प्रॉब्लम हो तो और एक हम एग्जाम्पल आपके पास ले रहे हैं, चलिए इसको आप उतार लेंगे। चलिए स्टेप यहीं पर नीचे कर देते हैं। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, 7 भी है, 14 भी है, और हमारे पास 7, 14 और 13 है। चलिए अब देखिए कौन कौन सा नंबर आ गया, एक बीच हमारे बीच प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते होंगे आप लोग, प्राइम नंबर का अर्थ होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या जो 1 से भी कटे और खुद से कटे। अब देखिए स्वयं कटे, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है हमारे बीच, इसका एलसीएम क्या होगा, ये ना क्वेश्चन था ये ना। चलिए ऐसे करके, चलिए अब हम चेक करेंगे कि 7, 14, 13 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारे बीच है 14, तो 14 लाख लिख देंगे, 14 लाख नहीं सिर्फ 14 लिखेंगे। चलिए आफ्टर दैट वी हैव टू राइट 7, 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, कट रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, भाई पड़ोसी के पास जाओ तुम बात खत्म करो। अब बचिए हमारे 13 महाराज, 13 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, जब देखिए सम संख्या हो और विषम संख्या, अर्थात कहने का मतलब जब भी कोई प्राइम नंबर टकरा जाए आपके बीच, जब भी कोई प्राइम नंबर टकरा जाए आपके बीच, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से गुना नहीं करना है। ध्यान रहे 2 से गुना कब होगा, जब सब सम संख्या हो, इसमें कंफ्यूजन मत हो, ये कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसी संख्या को, बड़ा वाला संख्या को 13 से गुना कर देंगे, यानी कि जो संख्या बच गया उसको गुना कर दिए डायरेक्ट। 13 गुना 14, अब 14 गुना 13, अब लीजिए गुना कर दिए, 4 3 12, 2 हाथ में 1, 3 1 3, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 7, 1 8, 1 1 182, जी बिल्कुल हाँ 182 आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर 1 2 सॉरी 1 8 2, क्या पसंद आ रहा है? चलिए देखते हैं। चलिए अब हमारे बीच आप समझ गए, प्राइम नंबर जब भी हो तो सीधा गुना कर देना है, अगर सम संख्या आ गया तो 2 से गुना कर देंगे उस संख्या का एलसीएम लाने के लिए। बड़ी से बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स खाली है यार,
पूरा दिल खोल के कमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, और क्या है कि आप इसको नोटबुक्स में उतार लेंगे, अगर नहीं उतार रहे हैं हड़बड़ी में कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, क्या जाता है, आप ही का तो है सब कुछ। चलिए देखते हैं, ले लीजिए, हो गया, ओके, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। चलिए, अभी तक तो 3 वाला सीखे थे, और एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 12, 17, 24, बिल्कुल 4, 12, 17 और 24, ये 4 डिजिट हमारे 4 अंक, 1, 2, 3, 4, हम 4 नंबर से। चलिए, इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम, या क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स 4, 12, 17 and 24 यानी कि 4, 12, 17, 24 का एलसीएम प्राप्त करें, सॉरी ज्ञात करें। सॉल्यूशन के दौरान देखेंगे, सबसे वही फॉर्मूला एकदम अपने माइंड से निकालिए, सबसे बड़ा ढूंढ निकालिए, 24 आ गया सबसे बड़ा, यही ना 24, हाँ सही है। अब हम चेक करेंगे बारी बारी से किस किस से कटता है, किससे नहीं कटता है। 4 से 24 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 का डिजिबिलिटी रूल है 2, लास्ट 2 डिजिट, और हमारे पास 2 ही डिजिट है, बिल्कुल कटेगा, जी हाँ सर। तो 24, 6 चौके 24, बिल्कुल कटा, तो बात ही खत्म है, बचा 12 भाई, तो 12 दूनी 24, ये भी गया, 17 बचा, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है सर, सीधा 17 से गुना कीजिए, आपका एलसीएम सीधे आपके पास। 24 गुना 17 कितना हो गया, 24 गुना 17, 7 चौके 28 का 2, 7 दूनी 14, 4, 14 4 18, तो 20 के शून्य हाथ में 2, 2 1 2 2 4 हो गया, 408 आपके बीच है, 408 बिल्कुल आंसर आपका होगा 408 एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी एलसीएम ऐसे ही निकलेगी। आप कितने टाइम में निकाल रहे हैं आप बेहतर देख सकते हैं। चलिए, अब क्या होगा, आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा, अगर आपको याद ना रहे तो लिख लीजिएगा। जब सम संख्या हो तो डिजिट में, मतलब क्या, बड़ी संख्या में 2 से गुना करें, 2 से गुना करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वही सम संख्या की जगह सम संख्या को हटा करके अगर कहीं प्राइम नंबर हो तो सीधा गुना करें, कुछ नहीं करना है, सीधा गुना कर दें, बिल्कुल राइट डाउन प्लीज। चलिए लिख लेंगे हम, अगर नोट करके लिखेंगे, नोट, बिल्कुल जी बिल्कुल नोट। सेशन है 7-8 तरीके, आपको कुछ उतना सोचना पड़ेगा, दौड़ लिखना यार, क्या तुम लोग गर्मी से पसीना निकल रहा है, तुम लोग को क्या बताएं, मेहनत करेगा थोड़ा सा तो सब पास। चलिए 3, 6, 7 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3, 6 और 7, बिल्कुल। इसका क्या कीजिएगा आप जी, वही करना है, कुछ खास नहीं, सबसे बड़ा ले लीजिए 7, नीचे में देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, यहाँ भी एक है। अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखना है कि ये बड़ा जो संख्या है, सबसे बड़ा तो लिखिए लिए। अब 3 जो है 6 जो है 3 से कट जाता है, तो 3 का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 6 को लेना है। 3 गुना 6, सॉरी 7 गुना 6 बराबर 7 6 के 42, हमारा एलसीएम 42 होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जब संख्या लगातार हो, यानी कि 13 14 15 12 13 14 17 18 19, तब क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब संख्या लगातार हो, यानी कि 50 51 और 52, इस तरह का अगर हो तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा संख्या को हम, देखिए कोई कर रहा है किसी से, बिल्कुल नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे,
सबको आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? सब एक तरफ से गुना कर देंगे और भागा कर देंगे 2 से। किसी से करेंगे? 51 से 2 से वो गुना करेंगे। क्यों करेंगे? हे भगवान, लगता है जरा चल गया। सॉरी, गुना नहीं करेंगे। सबसे पहले आपस में सबको गुना कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आपस में सबको गुना कर देंगे। उसके बाद जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर प्राइम नंबर रहता तो हम डिवाइड नहीं करते। प्राइम नंबर रहता तो डिवाइड नहीं करते। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 52 भी कटिए रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 का डिजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको। 51 है ये यार, अब दिखा दिया। चलो देखो, चलिए 50 51 52 है, तो ये भी डिजिबल है। कौन चीज से? 3 से भी है, 17 से भी है। इसलिए प्राइम नंबर क्या कहता है कि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम का यही तरीका है। चलिए 52 का मतलब हुआ। वैसे भी 3 से कट रहा है, आपको पता होना चाहिए। 5 1 6, 3 से कट रहा है। चलिए 50 तो 2 से कटिए रहा भाई, 5 से कटिए रहा है, 10 से कटिए रहा है, तो कैसे प्राइम नंबर होगा? गजब है यार। चलिए 52 क्या है? प्राइम नंबर है। 52 हमारा क्या है? सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम सबको आपस में गुना कर देते हैं। 50 गुना 51 गुना 52। वैसे आपको हम सब गुना करने का शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जो भी है हमारे बीच हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। जो 2 अंक का गुना हो, 4 अंक का गुना हो, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आप धांसू रूप से कर लीजिएगा। चलिए सबको गुना कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? गुना करने का ट्रिक पता है भाई? चलिए हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट। चलिए 50 और 51 है, तो चलिए 50 और 51 को आप गुना कर लीजिए। 50 और 51। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आपको लेना है। एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। फिर ऐसे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहले क्या, इसका मतलब लाठी का मतलब ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। ऊपर नीचे को गुना कीजिएगा तो 0 ना होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए 5 1 5, 5 का 0, तो बातें खत्म। तो 5 1 5 और 5 25। कितना आया ना? कितना हो? 25 50 आया। चलिए 25 और 50 को गुना कर देंगे 52 से। चलिए 52 से गुना कर लेंगे। 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 11 के हासिल है, 2 दूनी 4 1 5। चलिए 0 का 0 है, 25 25 के 5 हासिल 2, 25 25 2 25 2 25 को 27 के साथ अपने 2, 5 दूनी 10 2 12, 0 0 5 1 6 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 13 26 00। कितना है हमारे बीच? 13 26 00। तो हम लिखेंगे 13 26 00 बट्टे में 2। क्यों देंगे 2 भाई? क्योंकि काटना है, 2 से तो भागा देना ही पड़ेगा भाई। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, कट गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 3 3 दूनी 6 00। मतलब हो गया 66 3 00 आपका एलसीएम। कितना हो गया एलसीएम? 66 300, यानी कि 66,300 हो गया भाई। लो इसके साथ कर लो, लिख लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी, आप लोग इस सब का निश्चिंत रहिए, इस सब का चिंता नहीं कीजिए। ये सब इसलिए है, रात को क्या असर पड़ेंगे, दिन भर जाता है लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि लगातार जब संख्या हो। चलिए अब हमारा प्राइम नंबर जो होगा तब देखिएगा क्या करेंगे। पहले इवन नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहली बात एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 14 15 और 16। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। 16 को सबसे ऊपर फेंकना है। 14 को देखिए नहीं कट रहा है, 15 को नहीं कट रहा है। चलिए आराम से, कुछ नहीं करना है, छोड़ देते हैं धीरे। इसको तो कुछ नहीं करना है। जब सब अलग अलग आते हैं 14 गुना 15 गुना 16, सबको गुना करके आपको आ जाएगा कितना? चलिए 33 60 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। 33 60 बटे 2।
16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 1680 जी। आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 1680। लो भाई कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए। चलिए तो बड़ा चला गया, फटाफट उतार लेता है। उतारना नहीं है, समझना है। कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछना, ओके। या लेट्स गुड। का गाना क्या रिकॉर्ड करके लाया है? हाँ भाई यहाँ पसीना पसीना हो रहे हैं, तुमको गाना सुन रहा है। जब मन लगता है तो अपने गा देते, तुमको कहना पड़ रहा है क्या? चलिए और एक फैक्ट है, हमने पहले कहा, अभी तो सम संख्या था, कुछ कुछ था, लेकिन अब एक आएगा। ध्यान दीजिए क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं 19, 20 और 21। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। आ गया ना प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। बुढ़े बात कहीं का, क्या 3 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 21 से नहीं कटता है, 1 से नहीं कटता है, 4 हो गए यहाँ पर। हमको चाहिए 2 ही, खुद से और 1। चलिए प्राइम नंबर जब हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात इसको छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा वाला उठा लेते हैं। 21 है तो 21 से लीजिए। चलिए अब यहाँ पर है, देख लीजिए 19 भी है, 20 भी है, सब प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ और नहीं करना है, आपस में सबको गुना कर दीजिए। 20 गुना 21 गुना 20, 21 हुआ ना 19, गुना करके हो जाएगा आपको 79, 80। आपका एलसीएम यही है। चलिए कोई दिक्कत है? एलसीएम बराबर लिख लीजिए 79, 80। चलिए गुना कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड स्टेप एक और है, आपको एलसीएम के रूप में हम देख लेंगे। चलिए मान के चलिए कोई टेबल ले लेते हैं 3, 6, 9 का, कोई भी ले लीजिए। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके बीच, 3, 4, 6 है। चलिए एक और तरीका है, 3, 4 और 1, 6। इसका हमको एलसीएम निकालना है। 3, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हम एक और तरीका बना सकते हैं। वैसे ही तरीका बहुत लंबा है, फिर भी समझ लें तो बेहतर है। चलिए देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 83, 7 20, 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। गुड। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। 4 का 8 4 8 7 12 14 16 17 20 21 22 27 28 29 30 36 40। बिल्कुल सही जवाब। चलिए और देखते हैं 6 का। 6 का 6 6 दूनी 12 6 दूनी 18 6 6 के 24 6 5 30 6 6 के 36 6 42 6 8 48 6 9 54 6 जन 60। हाँ भाई बिहारी है तो बिहारी स्टाइल में लेंगे, कहाँ लेंगे? 2 1 2 लेंगे, कोई बात नहीं, लो ना। 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 करते रहो भर जिंदगी भर। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि हम सबका टेबल लिख दिए दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसमें क्या हम पढ़े हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल जी, लोवेस्ट। अब देखेंगे कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या है, 3 3 नहीं है, 6 वो भी नहीं है, 3 इसमें 6 इसमें है, तो इसमें है, बीच वाला गायब है। 9 इसमें है, 9 इसमें है, ये नहीं है। 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें। रे बचवा 12 12 मिल गया, देखो 12 12 मिल गया। और क्या बचा है, 15 15 नहीं कटेगा, 18 18 नहीं कटेगा, 21 21 नहीं कटेगा। काहे नहीं कटेगा हमको नहीं पता, क्योंकि टेबल में नहीं कटेगा, बस कहाँ से कटेगा? चलिए 24 कटा, 24 कटा और 24 कटा। भाई दो ठो कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, 1 मिनट भाई, इसका नसीब है। चलिए हम आ गए फिर से। सॉरी कुछ तकनीकी इशू हो रहा है, बड़ा ही जल्द
दिवाजी में थे इसीलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, हमने कहा कि जब दो कॉमन आ जाए तो क्या करेंगे, हम लोवेस्ट को देखेंगे। क्या कर रहा है एलसीएम में, लोवेस्ट का रहा है। लोवेस्ट जब ये कहेगा तो हम सबसे छोटका को देखेंगे। सबसे छोटका कौन है, 12 है ना, तो एलसीएम आपका हो गया 12। एलसीएम 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ बड़का को छोड़ दो, घूमने आ जाओ, घूमने जाएगा। कैसे 12 होगा भाई, कैसे 12 होगा, देखो कैसे 12 होगा, देखते हैं। 6 3, अब देखिए 6 3 और क्या था, 4 है, कितना होगा एलसीएम रे, 2 3 6, 3 कम 3, 2 2 4, फिर 3 से लगाएंगे, 3 कम 3, 3 कम 3 है 2, कितना होगा, 2 3 6 2 12 हुआ, कल कहीं का। चलिए देखते हैं। चलिए आज हम एक स्टेप, 2 स्टेप और ये तीसरा स्टेप है, 3 स्टेप हम सीख चुके हैं एलसीएम का। ये भाग प्रथम है। आगे वाले सेशन में सेकेंड पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाया जाएगा। मतलब क्या, ये तो है, ये है। अब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। उसके बाद तो हम क्या कह रहे थे कि ये तो पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 में हम सिखाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। कहेगा 12 बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको डिवाइजल करने पर 4 बचता हो। या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत सारा है, उस चैप्टर को हम देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को ही मेनली देखेंगे। और इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आई विल सॉल्व दैट। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मन करे तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। और घंटा वाला अगर बटन को थोड़ा टनटना दीजिएगा, मंदिर बजेगा तो उधर भी बजेगा। चलिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए इसी प्रकार आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं बीच में त्रुटि हुई तो क्षमा करेंगे और अपने बेहतर सुझाव देते रहेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, राधे राधे।